प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती कि हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वत्र छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुमसे एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैंने तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा नंदी और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि की खानें भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आरक्षित होते रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी तनकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दुपहरिया में पंचांग में तापती रहती। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तो तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी में अर्घ, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य हो, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैंने भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देंगे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैंने उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गद्दाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ जाकर हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुए अपनी सखियों के घर चली आई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी, रोने लगी। तुमको इस प्रकार का विलाप करते हुए देखकर सखी बोले, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली कि मेरी जो भी कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता के घर तुम्हें खोजने लगे, घर घर घूमने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगी कि कौन देवता या किन्नर ने मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को जब मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार
करके दौड़ पड़े। तब जब उनको होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हेमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ होगा तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा, सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला होगा। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी हिंसक भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक वहाँ उस वन में तुम्हें खोजते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वह व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची हो। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई हूँ। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, होता है व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति पर भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह वत्स पूर्वक इस व्रत को अवश्य करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लिपवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उनमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंजरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिव रूपे, हे शिव रूपे मंगले, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगतरात्रि आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों ही एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अनभक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र, शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी होती है, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन होती है, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जौं, दूध पीने से सांपिन, सूरज सोने से गरी होती है, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां अवश्य इस व्रत को करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और साइज मुक्ति मिल जाती है। की जय श्याम रामचंद्र की जय, पार्वती की जय। इसको रख दीजिए यहीं पे शिव जी के पास। आरती का थाली बनाइए। इतनी जल्दी कथा खत्म हो गया? कथा बोले कि नहीं? कथा पर पढ़ रहे थे। हाँ पर बड़ा वह जल्दी खत्म हो गया कथा।
लग रहा है कि जल्दी पूजा की समय हो गया। बहुत कितना और जाना है क्या? ना ना इतना कथित नहीं है तो और कितना कथक है जितना रहेगा अच्छा उतना ही हाँ बताएंगे। उनका तो शादी ओम जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरदानी नारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राज स्वामी पंचानन राज हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साय ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय हर 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 महादेव गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरदानी नारा ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भज शिव